नमस्कार, राम राम साथियों। वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग वैक्सीन सीरीज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कोशिश की जा रही है कि आपके मैथ्स को इम्प्रूव किया जाए, मेथड्स को भी इम्प्रूव करें हम और ट्रिक्स को भी इम्प्रूव करें हम। तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बिना इधर उधर की बातें किए हुए। करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टाइम एंड वर्क को लेकर पूछे गए हैं, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्कस करते हैं इसको हम। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है बी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम काम के कुछ सिंपल से हिस्से बनाएंगे। तो हम देखेंगे 30 हिस्से बन रहे हैं, दोनों का एलसीएम। अगर ए और बी देखें, एक दिन में कितना काम करेंगे? हाँ, दिन है, 10 से भाग लगाओगे, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। और इसको देखेंगे एक दिन में कितना काम करेगा? बी अकेला 2। यहाँ से लॉजिक आपको लगाना होगा। अगर दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से अकेला बी कितना काम कर रहा है? 2, तो ए कितना काम करेगा? इसका लिख दिया 2, बी का लिख दिया 2। तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है? ए। बचा कितना? 1। ये कर रहा है ए और बी कर रहा है 2। अब क्या जानना चाहता है हमसे? देखते हैं हम क्या जानना चाहता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? एक दिन में कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। तो हम देखेंगे 30 काम को कितने दिन में करेगा? एक दिन में 1, तो 30 काम कितना दिन? 30 दिन। देखेंगे किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और बढ़ेंगे आगे। 2 गोलों की सतहों का क्षेत्रफल 9:16 है। उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? अब एरिया हमेशा क्या होता है? 2 डायमेंशंस का इनटू होता है, 2 विमाओं का गुणनफल होता है। तो x² अपन y² अपन को दे रहा है और आयतन पूछ रहा है, मतलब x³ अपन y³ पूछ रहा है। जनरली ये लिया जाता है जब तक कि हम 2 अलग अलग डायमेंशंस में ना पहुंचे। अभी गोला ले रहा है, मतलब त्रिज्या से काम चलेगा इसमें, और दूसरा कुछ भी डायमेंशन नहीं है। तो x² अपन y² अपन को कितना दे रहा है? 9:16 दे रहा है। तो x⁻y क्या होगा? 3:4। तो x³ पूछ रहा है हमसे, कितना हो जाएगा? क्यूब करोगे 3 का 27, 4 का 64। अगर यही कहानी वो किसका बोलता? क्यूब का बोलता, घन का बोलता, तब भी सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरह से होता। बढ़ेंगे हम आगे, ऑप्शन नंबर डी। मुस्कुराएंगे पहले, तो टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राजू 5% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है। ठीक है, वैलिड है, 5% कमा रहा है। यदि वह इसे 9 रुपये कम में बेचता तो उसे 9% की हानि होती। अगर 9 रुपये कम में बेचता तो 9% की हानि होती। मतलब पहले 100% में वो खरीद रहा था और बेच रहा था, 105% में बेच रहा था, 5% कमा रहा था। फिर 100% में खरीदी और 9% हानि पर बेची। मतलब बेची कितने परसेंट पर? 91% पर बेची। क्या बोल रहा है? 9 रुपये कम में बेचता। पहले का सेलिंग प्राइस क्या था? 105%। अभी का सेलिंग प्राइस क्या है? 91%। ये ध्यान रखेंगे हम। अब दोनों में कंपेयर करके क्या बोल रहा है? 9 रुपये कम। तो 9 रुपये कम हम करेंगे। डिफरेंस कितना दे रहा है इन दोनों का? 9 रुपीज़ दे रहा है। डिफरेंस 9 रुपये दे रहा है। करते हैं 9 रुपये के हिसाब से डिफरेंस परसेंट में, देखो कितना? 105। और 9 का डिफरेंस कितना हो रहा है? 14%, 14%। क्या जानना चाहता है? कुर्सी का लागत मूल्य जानना चाहता है। 14%। 91 और 105 का अंतर 14%। कितना दे रहा है? 9। तो 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा। 9/14। फिर क्या जानना चाहता है? कुर्सी का लागत मूल्य, मतलब 100% जानना चाहता है। तो 100% हो जाएगा 900/14। मतलब 2 से कैंसिल आउट करोगे, 450/7। ऐसा कोई ऑप्शन अपन को दिख भी नहीं रहा है, बस इतना सॉल्व करेंगे। नहीं दिख रहा है तो हमारा ये क्वेश्चन किस में चला जाएगा? बोनस में चला जाएगा। कुछ भी तामझाम इसमें नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन ये लिया है। बस ऑप्शंस में
डाटा लेने में गलती की वजह से ये इसका क्वेश्चन गलत हो गया। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे दिख भी जाते हैं, रिसेंट के एग्जाम में पीएससी में भी कुछ क्वेश्चंस गलत रहे हैं, तो हो जाते हैं गलत क्वेश्चंस। बढ़ेंगे हम आगे, आंसर सॉल्यूशन अपना सही था, उसमें अपन टिक नहीं कर सकते, लेकिन सॉल्व किया है, मुस्कुराएंगे हम जरूर। मुस्कुराहट कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। करते हैं अगला क्वेश्चन। 10 संख्याओं का औसत 6 है, तो टोटल हम सीधे निकालेंगे। जब भी हम एवरेज का क्वेश्चन देखेंगे, घोड़ा हमारा दिमाग का घोड़ा टोटल की तरफ चलना चाहिए। 10 संख्याओं का टोटल कितना है? 60 है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा कर दिया जाए, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो एवरेज है हर नंबर के साथ जो करेगा वही एवरेज के साथ हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है? एवरेज के नंबर के साथ क्या कर रहा है? 13 से इंटू कर रहा है, तो क्या होगा? एवरेज भी हमारा क्या होगा? 13 से इंटू हो जाएगा। नया एवरेज क्या हो जाएगा? 6 इंटू 13 मतलब 78। ये टेबल आनी चाहिए, नहीं तो गुणा भी कर लोगे, इजी बनेगा इसका। देखो कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? कभी भी आपको कंटिन्यूअस सीरीज का, सतत जो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, उसका अगर आपसे औसत पूछ रहा है तो आप मानकर चलो वो आपसे सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन क्यों? क्योंकि जो सीरीज होती है उसका जो मिड टर्म होता है वही उसका एवरेज होता है। कोई भी सीरीज होगी समांतर श्रेणी की, तो हमसे जानना चाहता है 1 3 5 7 अप टू 99 का एवरेज जानना चाहता है। बीच वाला छोर निकालना है हमें अगर ये कागज है, इसका बीच वाला छोर निकालना है, तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को क्या करेंगे? मिला देंगे, और ये 1 और 2, 2 से 2 पार्ट में ही बांट देंगे। तो यहाँ भी अपन क्या करें? फर्स्ट और लास्ट को मिला दें। एवरेज हमें निकालना है, बीच वाला पॉइंट फर्स्ट और लास्ट को अपन ने मिला दिया और 2 पार्ट में बांट दिया, मतलब कितना आ जाएगा? 50। ये हमारा आंसर होगा। और हर क्वेश्चन में ऐसा होगा, सीरीज कहीं से भी स्टार्ट हो, अगर वो इस तरह से भी दे रहा है 54 57 60 और यहाँ दे दे वो 92, आप इस सीरीज को बढ़ाओगे तो भी मिल जाएगा। और इसका एवरेज अगर आपको निकालने को दे रहा है तब भी आप क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे, हो जाएगा 146 और डिवाइड करोगे 2 से, आंसर आ जाएगा 73। कुछ भी सीरीज समांतर श्रेणी में है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा। देखो कोई ऑप्शन 50, ऑप्शन नंबर बी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे हम। बढ़ते हैं आगे। सोने का औसत मूल्य किसी वर्ष 1120 रुपये प्रति ग्राम है। प्रथम 5 महीने, पहले 5 महीने में 1105, अगले 3 महीने में 1125 रुपये प्रति ग्राम है। तो शेष महीनों का औसत मूल्य पूछ रहा है। सीधा क्वेश्चन, पूरे साल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, मैं पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था एवरेज के साथ में अपन को किस पर चलना है? टोटल की तरफ भी चलना है। यहाँ हमें वो करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल सीधा सीधा एवरेज के साथ ही वो ऑपरेशन कर रहा था, यहाँ वो नंबर्स में चल रहा है। तो टोटल हम लिखते जाएंगे सीधे सीधे। 5 संख्याओं का टोटल 1105 का 5 में गुणा करोगे हो जाएगा 55 25। 5 का टोटल, फिर 3 का टोटल, 3 का कितना? एवरेज 1125, 3 से गुणा करोगे 1100 का 3300, 25 का 75, 3375। कितने महीने हो गए? 5 महीने यहाँ हो गए, 3 महीने यहाँ हो गए, 5 और 3 8, 1 साल का बता रहा है। तो 1 साल में बचे कितने महीने? 3, और 3 का x था तो 3 का गुणा यहाँ कर दिया। ये कितना? 12, और यहाँ कितना? पूरा 12 साल का। ये अब करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 12 से यहाँ गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। ये ऐड करके इस तरफ ले जाएंगे, जोड़ के दूसरी तरफ ले जाएंगे। हम 12 से गुणा करेंगे, ये 0 एज इट इज़ लिखा। 12 दूनी 24 का 4, 12 एकम 12 और 2 14 का 4, 12 एकम 12 और 1 13। घटाएंगे क्या इसमें? 5500 और 3300, 8800, 25 और 75, 100, 88 1 89 89, 8900। 3x निकालेंगे, 3 ये डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है? अब घटाएंगे, 0 में से 0 घटाया 0, 4 में से 0 घटाओगे 4 आ जाएगा। 14 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। फिर 12 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा? 4। 3 से काटोगे इसको, नहीं गलती की है कुछ अपन ने, हाँ
ये अपन ने 3x लिख लिया है, जबकि है कितना, ये 4x है, 4x, ये 4x, तो यहाँ भी नीचे 4 हो जाएगा। और देखो कोई गलती, पूरा 9000 घटाते तो कितना हो जाता, 4440, 100 कम है, ठीक है। 4 से काटोगे इसको, 4 से काटते हैं हम, एक बार कटेगा, 5 को भाग लगाओगे एक बार, फिर 14 बचेगा, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर बचा 2 कितनी बार, 5 बार, कितना आ रहा है 1135। तो ये आ जाएगा पूरे बचे हुए 4 महीने का एवरेज, हमें इतना लेकर चलना पड़ेगा, हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें एक और मेथड यूज़ की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको जाना होगा पूरा हमारा जो एवरेज का टॉपिक है उस टॉपिक पर आप जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करना वहाँ पर बताए, यहाँ बताएंगे, बेसिक्स भी समझाना होगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ ईजिली अपन इसको इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन, 30 पुस्तकों का मूल्य 150 रुपये है। अगर 30 पुस्तकें 150 रुपये की आ रही हैं, पता नहीं किस ज़माने का क्वेश्चन है ये, 150 में 30 आ रही है, तो एक कितने की आ रही है आपको पता चलेगा, एक आ रही है 5 रुपये की। यदि 50 से ज़्यादा बुक कोई खरीदता है तो 10% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, अच्छी बात है। 50 से ज़्यादा कोई थोक में ले रहा है तो थोक विक्रेता डिस्काउंट देते भी हैं। 70 पुस्तकों का विक्रय का मूल्य कितना होगा। अब 50 से ज़्यादा है तो 10% डिस्काउंट में अपन पहुंच जाएंगे, 10% डिस्काउंट बनेगा। पहले वो कोई भी जोड़ेगा तो कितना जोड़ेगा, 70 का 5 में गुणा करके जोड़ेगा, कितना 350 रुपये, लेकिन 10% डिस्काउंट मिलेगा। 10% कितना होता है, कोई भी 100% वैल्यू उसमें से एक जीरो उड़ा दो, बचेगा 10%। इसका 10% कितना होगा, 350 का 35 उड़ा दो, इसमें से 35 उड़ा दोगे तो 35 घटाओगे तो रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, 350 माइनस 15, ये बनेगा 315 रुपये में 70 किताबें आ जाएंगी। तो अभी तो 70 पेन भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे 315 रुपये में, ठीक ठाक चलने वाले, ठीक है, जैसा भी है देखेंगे किसी ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 6 वर्ष पूर्व नताशा की आयु मनसा की आयु की 3 गुनी थी या है, जो भी है यहाँ होगा थी। 6 वर्ष पूर्व की बात है, इसको थी कंसीडर करके चलेंगे। इतनी थी, मनसा की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद नताशा की आयु मनसा की आयु की 5/3 हो जाएगी। मनसा की आयु की, तो मनसा की वर्तमान आयु कितनी है। अब 6 वर्ष बाद मनसा की आयु जो भी होगी, मनसा की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु दे रहा है ये मनसा की। 6 वर्ष बाद अगर अपन उसका 5/3 करेंगे, 5 से गुणा तो ठीक है, लेकिन 3 से उसमें भाग चला जाएगा। 6 वर्ष बाद वो बोल रहा है 6 वर्ष बाद नताशा की जब आपको आयु निकालनी होगी तो उसमें मनसा की आयु को 6 वर्ष जोड़ दोगे और 3 से भाग लगा दोगे, 5 का गुणा करके आंसर मिल जाएगा। तो अपन देखते हैं 6 वर्ष बाद कितनी होगी, 18, 17, 19 और 20। अब क्या बोल रहा है, 5/3 कर दोगे। 5 का गुणा तो ठीक है नताशा की आयु के लिए, लेकिन 3 से भाग जाएगा। हम देखें 3 से भाग जाने वाली संख्या है कौन सी, क्या 20 है, क्या 19 है, क्या 17 है, कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर होगा। चाहे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बार बार बोला जाएगा आपसे, जब भी एज का क्वेश्चन आएगा आप कोशिश करेंगे उसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। आंसर आएगा, आ गया अपना, टिक किया, मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु 250 रुपये में खरीदकर 5% हानि पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य बताओ। कितना सीधा सरल सा क्वेश्चन है, 250 रुपये में खरीदी जा रही है। अब 5% निकालना है। पिछले क्वेश्चन में अपन ने 10% निकालना सीखा, क्या 10% का आता, 5% नहीं होगा। देखो इसका 10% कितना होगा, 250 का 10% होगा, एक जीरो उड़ाया 25, और 25 का आधा कितना होगा, 12.5 रुपये कम में बेची जाएगी। 12 कम करोगे 38 हो जाएगा, आधा और कम करोगे 37.5 हो जाएगा, 237.5। ऑप्शन नंबर बी, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 72 किलोमीटर पर आवर है, एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, सुरंग की लंबाई बतानी है।
जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या ब्रिज को पार करती है तो हमेशा दोनों की लंबाई को कंसीडर किया जाता है। अगर किसी पॉइंट को पार करती है तो वहाँ पर सिर्फ ट्रेन की लेंथ ली जाती है। अब देखेंगे 240 मीटर लंबी ट्रेन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आंसर किस में आ रहा है? मीटर में आ रहा है। पार किस में कर रहा है? मिनट में। क्यों ना अपन इसको सेकंड में लेके ऊपर जो स्पीड है उसे भी मीटर पर सेकंड में लेकर आ जाते हैं। तो 72 मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 5/18। डिस्टेंस कितना? 240 ट्रेन का है, सुरंग का पूछ रहा है हमसे, और टाइम नीचे कितना? 60। 18 से भाग लगाओगे 4 बार जाएगा, 4 पंजे 20, 20 का 6 में गुणा करोगे हो जाएगा 1200। ये 240 प्लस एल। 240 यहाँ जाके घटाओगे, 200 घटाओगे 1000 बचेगा, 40 और घटाओगे क्या बचेगा? 960 मीटर। तो टनल की लंबाई कितनी? 960 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सीधा सच्चा सरल सा क्वेश्चन। x का 20%, जब इक्वल में परसेंट दे रहा हो ना तो दोनों तरफ लिखने का कोई मीनिंग नहीं होता, सीधे सीधे लिख दो। y का 30%, जीरो कैंसिल हो जाएगा। x रेस टू y, क्या जानना चाहता है? x रेस टू y ही पूछ रहा है अपन से। y अपन यहाँ ले आएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा इसमें, ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन 3 2 और 2 3 दोनों दे रहा है, ध्यान रखेंगे इसको। y नीचे ले आएंगे, 3 ऊपर बना रहेगा, 2 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर बना रहेगा, 2 नीचे। तो आंसर क्या होगा? 3:2। ऑप्शन नंबर ए। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे एक ट्रक को ट्रेन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है हमेशा स्पीड ऐड होगी। ट्रेन और ट्रक हैं, टक्कर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ट्रक को ट्रेन 9 सेकंड में पार कर जाती है, इस तरह से वो क्रॉस कर जाते हैं, 9 सेकंड में वो क्रॉस कर जाते हैं। यदि ट्रक ट्रेन की गति दोनों की स्पीड क्या दे रहा है? 90 किलोमीटर पर आवर दे रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी? दोनों की ऐड हो जाएगी, 90 प्लस 90, लेकिन ये किस में? किलोमीटर पर आवर में, और लंबाई जो होगी वो किस में आती है? मीटर में आती है, और टाइम सेकंड में दे रहा है, तो इसे अपन कर लेंगे 5/18। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस में दोनों की लंबाई आएगी, क्या आ रहा है? एक ट्रक, हाँ दोनों की लंबाई में ट्रक की लंबाई तो क्या कंसीडर करेंगे? 0। पिछले क्वेश्चन में ही समझाया, पॉइंट को हम मान के चलेंगे 0। व्यक्ति खड़ा हो, खंबा लगा हो, कोई भी पॉइंट हो, वो 0 लिया जाएगा। ट्रेन की लंबाई L ले ली हमने, और टाइम लग रहा है 9 सेकंड। 18 से काटोगे 180 को कितना आएगा? 10। ये 50 हो जाएगा, इसमें गुणा करोगे 50 गुणा 9, 5 × 9 45, मतलब आंसर कितना? 450 मीटर ये ट्रेन की लंबाई है। उम्मीद है क्लियर होगा बिल्कुल आराम से। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 13, एवरेज निकालना है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन। एवरेज निकालना है, सीधा डाटा जोड़ देते हैं। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। ये बोनस क्वेश्चन है। 10 और 20 30 और 30 60, 60 और 40 100, 35 और 45 80, 100 और 80 180। तो एवरेज हमसे पूछ रहा है 180/6 का आंसर होगा 30। ऐसे क्वेश्चन आना या ना आना लगभग बराबर होते हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जो सिलेक्शन के आसपास भी हैं, कट ऑफ के आसपास, सभी का ये आंसर सही होगा। अपने लिए भी बोनस से बढ़ते हैं आगे, मुस्कुराएंगे। फिर भी आंसर आया हम लोगों का 53 का वर्ग हमसे पूछ रहा है कितना होगा। अब इसके 1-2 तरीके बता देते हैं वर्ग का, हालांकि अलग से वीडियो बना के रखा है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। एक रिलेशन आपने सुना होगा a+b का होल स्क्वायर, इसको ट्रिक की तरह समझाया जाता है, कई जगह हमने देखा है, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं, ये फॉर्मूला है। a² + 2ab + b², पहले स्टेप का स्क्वायर, यहाँ लास्ट स्टेप का स्क्वायर, यहाँ दोनों का इंटू करके डबल करना है। अब देखेंगे किसका स्क्वायर निकालना है? 53 का स्क्वायर निकालना है। पहले स्टेप का स्क्वायर 25, लास्ट स्टेप का स्क्वायर 9, दोनों का इंटू करके डबल, 5 से 15, 15 का डबल 30। जोड़ते जाएंगे, पीछे से 9, 30 का 0 आ जाएगा,
3 आगे जुड़ जाएगा, 25 और 3 28, ये आपका आंसर बनेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना आपको इसी से आ जाएगा। और बड़ी का आपको सीखना है, आप पूरे स्क्वायर के वीडियो पर जाकर सीख सकते हैं। 2809 ऑप्शन नंबर ए। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब ये डिवाइड का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, किया जाए तो भागफल क्या होगा। भागफल क्या होगा, इसका फैक्टर है 1। अब 2x में दे रहा है तो अपन इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट नहीं करेंगे, अदरवाइज दूसरा तरीका होगा, इसको जो निकालेंगे भागफल जो भी आएगा वो फैक्टर भी होगा इसका, जो भागफल आएगा तो वहाँ से हम सॉल्व इसे कर सकते थे। उसकी वैल्यू हम इक्वल टू 0 करके वैल्यू इसमें पुट करते तो ये भी इक्वेशन 0 आ जाता, एक तरीका वो हो जाता। लेकिन यहाँ पर 2x प्लस 1 है, 2x माइनस 5 है, मतलब -1/2 वैल्यू बनेगा और 5/2 बनेगा, जो टफ होगा थोड़ा सा रखना, सॉल्व करना। हम सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, ये x प्लस 1 से डिवाइड करना है। और आपको पहले भी सिखाया है, जब भी इस तरह से डिवाइड करना है टारगेट होगा पहला स्टेप। यहाँ पहला स्टेप क्या है, 2x स्क्वायर, तो इसे 2x स्क्वायर बनाना है। x पहले से एक तो 2 चाहिए और एक बार x चाहिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इस 2x का प्लस 1 में इंटू होगा तो प्लस का 2x। देखो अब क्या बचेगा, माइनस का 3x और माइनस का 2x, ये पहला वाला पार्ट तो कैंसिल हो ही जाना है, इसी के लिए तो काम किया है। अगले स्टेप में क्या होगा, 3x माइनस का 2x, क्योंकि अपन घटा रहे हैं तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन आएगा माइनस का 5x। ये अब x से हमें क्या बनाना है, माइनस का 5x बनाना है, तो किससे इंटू करना पड़ेगा, माइनस के 5 से। x तो है ही एज इट इज, तो माइनस के 5 से यहाँ इंटू करेंगे, माइनस का 5 यहाँ इंटू होगा, माइनस का 5x, माइनस का 5 का यहाँ इंटू होगा -5। देखो यहाँ क्या बचेगा गाइस, कुछ भी नहीं बचा, मतलब यहाँ डिवाइड पूरा हो गया। तो आप अपना आंसर कितना आ रहा है, 2x माइनस 5, किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। अब जो पहले आपको बताया गया वो क्या तरीका था, वो तरीका था आप इसमें वैल्यू पुट, अगर इसको इक्वल में रख के इक्वल 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस के 5/2। इस 5/2 को भी आप इसमें डालोगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। आप चाहें इसको सॉल्व करके बताया जा सकता है आपको। देखो आप लोग, 2x स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 25/4, ये क्या होगा 2, माइनस 3 इंटू 5/2 और माइनस का 5। देखते हैं 25/2 और 15/2 सीधे माइनस होगा, 25 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा, 10/2 और माइनस का 5। 10/2 का मतलब क्या होगा, 5 माइनस 5 क्या होगा, 0। ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है आपको। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में यही समझाने की कोशिश की जा रही थी कि ये एक तरीका आपके पास होगा, जो भागफल है वो निकालने का तरीका। उम्मीद है ये कहानी भी आपको क्लियर होगी। और ये था आपका आज का सेशन, उम्मीद है एंजॉय किया होगा। आज के लिए धन्यवाद, राम राम। मिलते रहेंगे इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ। थैंक यू।